चलिए, इतिहास के विद्यार्थी ये बताइए कि पूरे भारतीय इतिहास के अगर हम एक कैनवास देखें तो उसमें सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स अगर आपको 5 चुनने हो कि इन 5 क्षणों ने पूरे भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ा, वो कौन से 5 मोमेंट्स हैं? महत्व के क्रम में बताइए, सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले, फिर नंबर 2, नंबर 3। सर सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता का पतन। यदि वो पतन नहीं होता तो शायद संस्कृति कुछ अलग होती। बहुत बढ़िया, और बताइए। सर दूसरे नंबर पे उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक अवनयन हुआ था कि महिलाओं की स्थिति। मैं घटनाएं पूछ रहा हूँ, जी मोमेंट्स, सर। ट्रेंड्स नहीं, मोमेंट्स। और जो सर भारत में 712 ईस्वी में के बाद जो आक्रमण हुआ था, भाई आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, उसकी वजह से भारत की जो इतिहास की धारा वो बदल गई। ठीक है, 2 हो गए। और जी सर। तीसरा? सर तीसरा है भारत पे जो 1748 के आसपास आक्रमण हुए थे कि अहमद शाह अब्दाली के, और जो पानीपत का युद्ध हुआ था सर, वो भी क्रिटिकल मोमेंट थे। ठीक है। और भारत का विभाजन सबसे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था सर। मैंने तो कहा था कि महत्व के क्रम में बताइए, आपने हड़प्पा से शुरू किया क्रोनोलॉजिकल। चलिए, 4 हो गए। एक और? सर भारत के विभाजन के बाद यदि हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो एक्ट लागू हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में न होती और 10 साल और जी जाते तो हमारे वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या अंतर दिखते हमें? सर यदि महात्मा गांधी जी 10 साल और जीते तो शायद कुछ व्यवस्थागत चेंज हो सकते थे। जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था जो बाद में आई वो पहले आ सकती थी, क्योंकि वो पंचायतों का समर्थन करते थे, ग्रामों का समर्थन करते थे। और जो कुटीर उद्योगों के संरक्षण की बात की थी वो शुरुआत से करते थे। यदि वो जिंदा रहते तो शायद उसके लिए पॉलिसी शुरुआत से बन सकती थी, और जो वर्तमान हालत है कुटीर उद्योग की वो नहीं होती सर।